बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोड मैप में खुशामदीद। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमैरा मिर्ज़ा। आज अमरीकी सदर जो बाइडन ने डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी में खिताब किया और उन्होंने रशिया और चाइना समेत पाकिस्तान को भी अपने बयान की इस लपेट में लिया। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ये कहा कि एक किस्म का उन्होंने एक इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने ये कहा कि मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो बेकायदा है और पाकिस्तान खुद जो है वो ख़तरनाक मुल्क है और इसका जो एटमी प्रोग्राम है इस बात का खदशा है कि उसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो यकीनी तौर पर ये बयान जो है ये बिल्कुल भी पाकिस्तान के हक़ में नहीं है और सब लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने इसके ऊपर जो है वो रिएक्शन दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो अमरीकी सदर ने पाकिस्तान से मुतालिक जो बयान दिया है उस पर जो अमरीकी सफ़ीर है उनको तलब करके रिमाश करने का जो है उन्होंने बात की है कि किया जाएगा। और उन्होंने ये कहा कि एक ये गैर रस्मी तकरीब थी जिसमें अमरीकी सदर ने ये बात की है जो कि बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है और इस बात को उन्होंने क्लियर किया। उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो एटमी असासे हैं वो महफूज हैं और तमाम आलमी क़वानीन के मुताबिक है। अब इस वक्त में इस तरह की एक बात करना, ये क्या करना चाह रहे हैं? अब लगता है इनको कोई और बात नहीं मिल रही है। डू मोर का जो मुतालबा किया जाता था अब वो भी नहीं है इनके पास। इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज इन्होंने खड़े किए लेकिन उस पर पाकिस्तान को ये लेट डाउन नहीं कर सके। हमारे साथ मौजूद है हामिद खान मशरकी साहब, उनसे बात कर लेते हैं। मशरकी साहब, आपको क्या लगता है जो अमरीकी सदर ने बयान दिया है, अब ये कोई पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान किसी नए तनाज़े की तरफ इशारा है, कोई नया तनाज़ा खड़ा होने जा रहा है, ये पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि हमने देखा कि अफगानिस्तान के मामले या इसके समेत और भी कई मामले थे जिसके ऊपर पाकिस्तान को लेट डाउन नहीं कर सका अमरीका। तो ये क्या करने जा रहे हैं, क्यों ये इस तरह का बयान दिया? जी सुमैरा, बहुत शुक्रिया। देखें, बात यह है कि इस बयान ने एक बार तो पूरे खित्ते में हलचल मचाई है, खुसूसन इंडिया की तरफ से जिस तरह का रिएक्शन देखने में आ रहा है, जिस तरह से उनकी वो हम कहते हैं बातें खिली हुई हैं और छलांगे मार रहे हैं। तो मैं तो कई प्रोग्राम्स में भी उस पर बात कर चुका हूं। बात यह है कि असल में ये जो बाइडन का जो बयान है इसकी दो तीन वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने एक बार फिर जो नेशनल क्या है जनरल असेंबली है उसके अंदर पाकिस्तान ने एक बार फिर रूस के खिलाफ होने वाली करारदाद में न्यूट्रल रहा, गैर जानिबदार रहा और रूस के खिलाफ वोट नहीं दिया। तो अमेरिका हर मुमकिन दबाव डालना चाह रहा है, यूरोप हर मुमकिन पाकिस्तान पर दबाव डालना चाह रहा है कि पाकिस्तान किसी न किसी तरह इस यूक्रेन रशिया जंग में यूक्रेन का साथ दे और रशिया के खिलाफ हो जाए और खुलेआम हो जाए। जबकि पाकिस्तान खित्ते के अंदर चीन, रशिया और इनके साथ मिलकर पाकिस्तान ये चाहता है कि इस जंग के अंदर न्यूट्रल रहे और चाइना और रूस के साथ पाकिस्तान किसी सूरत भी अपने ताल्लुकात को खराब नहीं करेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि बदकिस्मती से अभी जो पाकिस्तान में जो सियासी हालात चल रहे हैं और जो बेयकीनी है, इसका भी इन अमेरिका के लिए फायदा उठाना जो है वो बहुत आसान था और अमेरिका ने यही किया है। तीसरी बात यह कि अमेरिका ये कहता आ रहा है, जबकि अमेरिका को तो पता भी नहीं है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रांग है कि खुद अमेरिकी इस कई जगहों पर किताबों में लिख चुके हैं, आर्टिकल्स में लिख चुके हैं कि हमें आज तक पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान के एटमी असासे हैं कहाँ, कैसे हैं और किस कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी के पास हैं। सो इस सारी सूरत के अंदर ये कहना तो मैं समझता हूं कि जो बाइडन की हमाकत, बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं। और जो बाइडन खुद पब्लिकली वहां पर जितनी पॉपुलैरिटी खो चुके हैं और मिड टर्म इंतखाबात में उनके जीतने के कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे थे, वो भी मैं कहूंगा कि टिपिकल मोदी स्टाइल की सियासत करना चाह रहे हैं कि एक ऐसे इश्यूज के ऊपर अवाम को अपने डरा धमका कर वोट लेना चाह रहे हैं जिससे इनको कोई फायदा हासिल नहीं होगा। और एक जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है आखिर में समझने की, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिकल डिस्टेबिलिटी है इसको भी देखना पड़ेगा, नवंबर की तैनाती को भी देखना पड़ेगा और पाकिस्तान को ये खुला पैगाम देना पड़ेगा। अच्छी बात है पाकिस्तान ने अमरीकी सफीर को बुलाकर डिमार्च किया और उसके एहतजाज किया। इसके साथ साथ पाकिस्तान की अफवाज को, ISPR को, सबको मुश्तरका तौर पर अपोजिशन, गवर्नमेंट, सबको एक ही पैगाम देना पड़ेगा कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जो है वो एटमी असासों की हिफाजत के लिए मुत्तहिद है और एटमी असासों पर बात करना पाकिस्तान की आखिरी रेड लाइन है। इसके ऊपर पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे।
ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। जाहिर है नवाज शरीफ साहब के दौर में जो है वो ये सब हुआ था, तो फिर नवाज शरीफ साहब ने भी इसके ऊपर रिएक्शन दिया है। मशरकी साहब, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान एक एटमी रियासत है और जो एटॉमिक प्रोग्राम है पाकिस्तान का, वो किसी के लिए भी ख़तरा नहीं, और अपने जो कौमी मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना जो है उसकी भरपूर सलाहियत रखता है जो हमारा एटॉमिक प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया हामिद खान मशरकी साहब आपके प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट हुमैरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।